हेलो दोस्तों, मनसुंदर सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आ चुका है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इधर मुन्नी नाहर के लिए एक दिवाली गिफ्ट का एक कार्ड बनाती है जो कि देती है और उसके बाद अपना गिफ्ट मांगती है नाहर से। फिर नाहर बोलता है ये लो तुम्हारा गिफ्ट। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। ये सब देख करके रूही बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ अचानक सोनी आंटी जी आती हैं और बोलती है नाहर से कि पूजा का सामान लाने के लिए, लेकिन नाहर खेलने में इतना व्यस्त होता है कि वो सुन ही नहीं रहता है। तभी रूही नाहर से बोलती है कि नाहर जी आपको कब से मम्मी जी बुला रही हैं, आप तो सुन ही नहीं रहे हो, खेलने में इतना व्यस्त हो। तभी नाहर सुनने लगता है। उसके बाद ये सब देख करके मुन्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद रूही मुन्नी से बोलती है कि चलो बेटा मैं तुम्हें कुछ खिला दूँ, तुम्हें सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। जैसे ही वो जाने लगती है और बोलती है सबसे पहले मैं तुम्हें भगवान की प्रसाद दूंगी और आरती ले लो। ये सब मुन्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो आरती का थाल गिरा देती है। इस पर रूही मुन्नी पर भड़क उठती है। ये सब नाहर देख करके रूही पर बहुत ही ज़्यादा भड़क उठता है और चिल्लाने लगता है कि वो छोटी बच्ची है, तुम इस तरीके से उसको कैसे डांट रही हो। यह सब देख करके रूही नाराज़ हो जाती है कि मुन्नी की गलती है और मुन्नी वहीं झूठ बोली होती है कि मेरा हाथ जल गया था इसलिए मैंने आरती की थाल को फेंका। जैसे ही नाहर रूही पर चिल्ला रहा होता है तभी अचानक वहाँ सोनी आंटी जी दादी आ जाती हैं और यह सब देख रही होती हैं। नाहर को बोलती हैं कि नाहर रूही को क्यों डांट रहे हो, और इसमें मुन्नी की भी तो गलती हो रही है, सारी गलती रूही की थोड़ी नहीं होगी। तभी नाहर बोलता है वो छोटी बच्ची है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर सोनी आंटी जी एक प्लान बनाती है और सभी के लिए दिवाली की गिफ्ट एक एक करके के सबको देती हैं। ओनी को देती हैं और नाहर की माँ का ज्वेलरी सेट रूही को देती है, बाकी सभी को गिफ्ट दे देती है। ये सब देख रही होती है मुन्नी, और जैसे ही नाहर की माँ का ज्वेलरी सेट देख रही होती है उसकी आंखें उसी पर धसी हुई थी। और रूही इधर रंगोली बना रही होती है और जा करके नाहर सॉरी बोलने के लिए जाता है, वैसे ही उसको गिरा देता है सॉरी बोलने के चक्कर में और रंगोली बिगड़ जाता है। इधर मुन्नी रूही के रूम में जाती है और नाहर की माँ का ज्वेलरी सेट पहन करके छिप जाती है। तभी अचानक वहाँ रूही आ जाती है और ज्वेलरी सेट ढूंढने लगती है कि मेरा ज्वेलरी सेट कहाँ गया। तभी दादी आती है और बोलती है ये सब रूम क्यों बिखराया हुआ है। तभी रूही बताती है कि दादी जी नाहर जी की माँ का ज्वेलरी सेट खो गया है। इस पर दादी जी चौंक जाती हैं। तो दोस्तों उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मुन्नी है ना, मुन्नी के ऊपर नाहर की माँ की आत्मा का साया है, क्योंकि वो उसके शरीर को कब्जा की हुई है, जिसकी वजह से मुन्नी नाहर की माँ की तरह ही पूरा रिएक्ट कर रही है। इधर मुन्नी क्या करती है कि बड़े से हॉल में नाहर और बाकी उसकी फैमिली की पूरी फोटो लगी होती है। वहाँ सोनी आंटी जी की भी बीच में फोटो लगी होती है और मुन्नी आकर के सोनी आंटी जी का फोटो फेंक देती है और नाहर की माँ का फोटो लगा देती है। यह सब देख करके नाहर की माँ सोनी आंटी जी चिल्लाने लगती है कि मुन्नी ये सब क्या कर रही हो। तभी नाहर आता है और बाकी पूरी फैमिली वहाँ आ जाती है। और जैसे ही सोनी आंटी जी मुन्नी पर भड़क रही होती हैं तभी नाहर बोलता है कि माँ वो बच्ची है और उसने अगर मेरी माँ का फोटो लगा दिया है तो क्या हो गया, आप भी तो मेरी माँ हो। तभी रूही बोलती है कि नाहर जी बच्चा पैदा करने वाला बड़ा नहीं होता, जितना बच्चा पालने वाला बड़ा होता है, और आपकी माँ तो सोनी आंटी जी है। तभी नाहर माँ के गले से लगा लेता है और सोनी आंटी जी का जाकर के फोटो वो दीवार पर लगा देता है। ये सब देख करके मुन्नी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो क्या करती है कि जा करके रूम में सो जाती है और इधर नाहर और रूही दोनों ही सोए रहते हैं। तभी नाहर की माँ की आत्मा मुन्नी पर आता है। तभी मुन्नी नाहर के रूम में जाती है और रूही का हाथ नाहर पर से हटा देती है और नाहर के पास बैठ करके उसका बाल सहलाने लगती है और बोलती है कि माँ और बेटे को कोई अलग नहीं कर सकता है। इस पर अचानक से वो जैसे ही जाने लगती है वैसे ही गिलास गिर जाता है और टूट जाता है। इस पर रूही तुरंत उठ जाती है कि कोई तो मेरे रूम में आया हुआ था। तभी वो जैसे ही जाने लगती हैं उसे क्या दिखाई देता है, एक परछाई, जिस पर भूतियों जैसा परछाई दिख रहा होता है। ये सब देख करके थोड़ी सी रूही को डर लगता है और बोलती है कि कौन दरवाज़ा खोल रखा हुआ है। तभी क्या देखती है कोने में मुन्नी सोई हुई है और मुन्नी को उठाती है और सोचती है लगता है मुन्नी डर के मारा यहीं सो गई थी। फिर मुन्नी को जा करके रूम में सुला देती है। आखिरकार मुन्नी की सच्चाई क्या है? क्या सच में नाहर की माँ मर चुकी है और नाहर की माँ की आत्मा मुन्नी पर साया बन करके आया हुआ है और नाहर की पूरी फैमिली से बदला लेने के लिए? तो दोस्तों ऐसे नए एपिसोड देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।